आज देखिए मेरे पास क्या है। मेरे पास उड़द की दाल है, देखिए, देख सकते हैं आप। मेरे पास मसूर की दाल है, मेरे पास चने की दाल है और मेरे पास चना भी रखा हुआ है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास। ये सारी चीज़ें आपकी किचन में भी किसी ड्रॉर में पड़ी हैं। आपको इससे दाल बनानी है, आप दाल बनाती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि ये दाल बनाने के अलावा भी काम आता है? जी हाँ, ये आपके सौभाग्य की वजह बन सकते हैं। यकीन नहीं आया तो शो देखिए। आज मैं आपको उड़द, चने और मसूर के एक से बढ़कर एक अचूक उपाय बताऊंगी। आपका हर काम बनेगा, ग्रह ठीक होंगे, शादी होगी, नौकरी लगेगी, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, सब कुछ होगा। आज मैं आपको घर में रखी दाल की ब्यूटी टिप भी बताऊंगी। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, सुंदरता बढ़ेगी। और हाँ, आज आपके परिवार, आपके पति को रिझाने वाली दाल की टेस्टी रेसिपी भी बताऊंगी। सब वाह वाह कह उठेंगे। आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है, आप जानते ही हैं। तो आज मैं आपको गणपति जी से जुड़े हुए 5 महा उपाय बताऊंगी। सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। आपके घर में क्या वास्तु दोष है? परेशान ना हो। अपने घर में जिस हिस्से में वास्तु दोष हो उस स्थान पर सिंदूर में घी मिलाकर दीवार पर स्वास्तिक बनाइए। इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने उड़द की दाल उठाई है। वो इसलिए क्योंकि मुझे उड़द की दाल पसंद है। मेरे हाथ में उड़द की धुली हुई दाल है। आपके घर में उड़द की साबुत दाल भी होगी। ये दाल सिर्फ हम खाते हैं, टेस्टी कहते हैं और बात खत्म हो जाती है। अब बात खत्म नहीं होगी। ये दाल आपके दुखों को बहुत ज़्यादा कम कर सकती है। जी हाँ, आपको क्या करना है उपाय बताने जा रही हूँ, जान लीजिए। उड़द की दाल धन समृद्धि के काम आती है। शनि अमावस्या, शनि जयंती या किसी भी शुभ मुहूर्त में उड़द की दाल को पिसवाकर इसके 2 बड़े बनाएं, फ्राई कर लें। शाम को ठीक सूर्यास्त के समय इन पर शुद्ध दही और सिंदूर लगाएं। ध्यान रहे उड़द की दाल में कोई भी और दाल मिली भी ना हो। बड़ों को ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर दें। पीपल को प्रणाम करें, पीछे की ओर मुड़ कर ना देखें, वापस आ जाएं। घर लौट आइए। ध्यान रहे रास्ते में कहीं रुके नहीं और ना ही किसी से बात करें। 21 शनिवार तक ऐसा करेंगे तो धन लाभ मिलेगा। अब आपको गरीबी दूर करने के लिए भी खास उपाय बताते हैं। शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखें। अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बनाकर जरूरतमंदों को खिलाने से गरीबी दूर होती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। दुकान बंदी हुई है यानी कि नजर लगी हुई है, ये कैसे जाने? अगर आपको लगता है कि आपकी दुकान पर किसी की नेगेटिविटी है, नजर है, तो आप संडे की शाम को 40 दाने लेकर उन पर 40 बार जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ पढ़कर दुकान के चारों कोने में बराबर मात्रा में 10-10 दाने डाल दें। दूसरे दिन सुबह देखें उड़द के दाने साबुत हैं या उसमें से कुछ दाने चिटक गए हैं या फूट गए हैं। साबुत हैं तो दुकान को कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है, और अगर साबुत नहीं है तो दुकान में नेगेटिविटी है। मंत्र है, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी किके जो मौल, भंवर वीर सोखे नहीं जाए। दुर्भाग्य दूर करने के लिए आप एक काम और करें। शाम के समय उड़द के 2 साबुत आप दाने लेकर उन पर थोड़ा सा दही सिंदूर डालकर पीपल के नीचे 21 दिन तक रेगुलरली रखें। ध्यान रहे वापस आते समय पीछे मुड़ कर ना देखें। शनि के दोष दूर करने के लिए उड़द की दाल के 4 बड़े बनाकर शनिवार को सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर कौओं को खिलाएं। 7 शनिवार तक ऐसा करेंगे, शनि दोष दूर हो जाएगा। उड़द का दान करने से शनि दोष कम होता है। किसी ज़रूरतमंद को उड़द की कचौड़ी खिलाने से भी काम बनता है। किसी ज़रूरतमंद को उड़द का दान कर सकते हैं आप। क्या आप नया काम शुरू करना चाहते हैं? आप बिजनेसमैन हैं, पुराने बिजनेस चलते हुए नया काम शुरू कर रहे हैं। अपने पुराने काम में से कोई भी लोहे की चीज़ लेकर अपने नई जगह पर जाकर रख दें। जिस स्थान पर इसको रखेंगे वहाँ पर स्वास्तिक बनाएं और वहाँ पर थोड़े से काले उड़द रखें। इसके ऊपर ये चीज़ रख दें। ऐसा करने से नया कारोबार, दुकान भी पुराने की तरह सफलतापूर्वक चल पड़ेगी। सभी समस्याएं दूर होंगी। 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काली तिल को मिलाकर पीस लें। इसे हर ट्यूसडे को आटे को गूंदकर दीपक बनाएं। 11 मंगलवार तक बढ़ते हुए क्रम में हनुमान जी को अर्पित करें। जैसे 1, फिर अगले बार 2, फिर उसके अगली बार 3, इस तरह से बढ़ते क्रम में लगाएं। इसी तरह 11 दिनों तक 11 दीपक लगाएं। ये दीपक सरसों के तेल में लगाएं।
जब 11 दिन पूरे हो जाएं, घटते क्रम में दीपक लगाने शुरू कर दें। 11, 10, 9, 8, इस तरह आपको हर समस्या से छुटकारा मिलेगा। दाल तो हर घर में होती ही है, इसके उपाय क्या हैं वो मैं बता रही हूँ, और इससे सुंदर कैसे लग सकते हैं आइए वो ब्यूटी टिप में जान लेते हैं। आज हम लेंगे मसर की दाल, लाल मसर, जो कि बिना छिलके की होती है, और उसको यूज़ करेंगे स्क्रब के तौर पे। और आप इसको हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे आपका ग्लो आएगा स्किन पे, सारी इम्प्योरिटीज़ निकलेंगी और एक टाइटनिंग इफ़ेक्ट होगा। ये लाल मसर की दाल लेंगे जो कि पानी में सोक करी हुई है, और लगभग 1-1.5 चम्मच ले लीजिए। उसमें हम मिलाएंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध एक वाइटनिंग एजेंट होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कि ऑटोमेटिकली हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा दूध मिला के हमने इसको ये दरदरा पेस्ट बना लिया है, और अब हम इसे चेहरे पे लगाएंगे, या आप अपने हाथ से भी इसको अपने फेस पे लगा सकते हैं। अपने हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगाना है आप इसको लगाएं। इस तरह से अपने हाथ से इसको पैट करके लगा लें, ताकि इसका जो दूध और जो इसका जो खुद के प्रोसेसेस है वो आपकी स्किन को फेयर भी करेगा, आपका थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन भी निकालेगा, और अगर आप बाहर जाते हैं और आपकी स्किन बहुत टैंड है उसको भी हेल्प करेगा। गुलाब जल में, ठंडे पानी में आई पैड्स कॉटन को भिगा के आँखों पे अपने रख लीजिए। इससे जो आपकी आँखों पे जो स्वेलिंग है और जो डार्कनेस है थोड़ी सी कम हो जाती है और आपको आराम मिल जाता है, और आराम मिलने से ब्लड सर्कुलेशन होता है आपके फेस पे, एंड डेफिनेटली आपका फेस में पूरा ग्लो आता है। इसको आप 5-10 मिनट रखिए। आप देखें 10 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ा थोड़ा ड्राई हो चुका है। अब इसे हम स्क्रब करके निकाल लेंगे ताकि हमारी स्किन की एक्सफोलिएशन हो जाए, मीनिंग कि ऊपर की जो चमड़ी है वो थोड़ी सी जो ड्राई होती है वो निकल जाए और स्क्रब हो जाए। ऐसे लेके इसको अच्छे से गोल गोल हाथों से सर्कुलर मोशन से इसको स्क्रब करें। थोड़ा सा ये स्पंज लेके या कोई भी घर का गीला टॉवल लेके आप इसको वाइप कर लें, या फिर कुछ नहीं है तो आप सिर्फ सिंक में जाके अपना मुंह अच्छे से धो लीजिए। आप देख सकते हैं कि इतना छोटा सा नुस्खा करके हफ्ते में एक बार आपकी त्वचा पे कितना फ़र्क पड़ जाएगा, एंड आपकी स्किन ग्लो करती रहेगी और टाइट रहेगी, जो कि एज जैसे हमारी बढ़ती जाती है, स्किन लूज़ होती है, उसके लिए हम ये नॉर्मल चीज़ कर सकते हैं। बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपके घर पर ईष्ट देवता की कृपा नहीं है तो गणपति का दूसरा महा उपाय सुनिए। गणेश जी को रोजाना दूर्वा घास अर्पित करें, इससे लाभ जरूर मिलेगा। दूर्वा चढ़ाकर समृद्धि की कामना करें। ओम गम गणपते नमः का पाठ जरूर करें, आपके घर पर आपकी ईष्ट देवता की कृपा बरसने लगेगी। वैसे भी गणपति विघ्नहर्ता माने जाते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने उड़द की दाल उठाई है, वो इसलिए क्योंकि मुझे उड़द की दाल पसंद है। मेरे हाथ में उड़द की धुली हुई दाल है, आपके घर में उड़द की साबुत दाल भी होगी। ये दाल सिर्फ हम खाते हैं, टेस्टी कहते हैं और बात खत्म हो जाती है। अब बात खत्म नहीं होगी, ये दाल आपके दुखों को बहुत ज़्यादा कम कर सकती है। जी हाँ, आपको क्या करना है उपाय बताने जा रही हूँ, जान लीजिए। उड़द की दाल धन समृद्धि के काम आती है। शनि अमावस्या, शनि जयंती या किसी भी शुभ मुहूर्त में उड़द की दाल को पिसवाकर इसके 2 बड़े बनाएं, फ्राई कर लें। शाम को ठीक सूर्यास्त के समय इन पर शुद्ध दही और सिंदूर लगाएं। ध्यान रहे उड़द की दाल में कोई भी और दाल मिली भी ना हो। बड़ों को ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर दें। पीपल को प्रणाम करें, पीछे की ओर मुड़ कर ना देखें, वापस आ जाएं। घर लौट आइए। ध्यान रहे रास्ते में कहीं रुके नहीं और ना ही किसी से बात करें। 21 शनिवार तक ऐसा करेंगे तो धन लाभ मिलेगा। अब आपको गरीबी दूर करने के लिए भी खास उपाय बताते हैं। शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखें। अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बनाकर जरूरतमंदों को खिलाने से गरीबी दूर होती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। दुकान बंदी हुई है यानी कि नज़र लगी हुई है, ये कैसे जाने? अगर आपको लगता है कि आपकी दुकान पर किसी की नेगेटिविटी है, नज़र है, तो आप संडे की शाम को 40 दाने लेकर उन पर 40 बार जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ पढ़कर दुकान के चारों कोने में बराबर मात्रा में 10-10 दाने डाल दें।
दूसरे दिन सुबह देखें उड़द के दाने साबुत हैं या उसमें से कुछ दाने चिटक गए हैं या फूट गए हैं। साबुत हैं तो दुकान को कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है, और अगर साबुत नहीं है तो दुकान में नेगेटिविटी है। मंत्र है, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी किके जो मौल, भंवर वीर सोखे नहीं जाए। दुर्भाग्य दूर करने के लिए आप एक काम और करें। शाम के समय उड़द के 2 साबुत आप दाने लेकर उन पर थोड़ा सा दही सिंदूर डालकर पीपल के नीचे 21 दिन तक रेगुलरली रखें। ध्यान रहे वापस आते समय पीछे मुड़ कर ना देखें। शनि के दोष दूर करने के लिए उड़द की दाल के 4 बड़े बनाकर शनिवार को सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर कौओं को खिलाएं। 7 शनिवार तक ऐसा करेंगे, शनि दोष दूर हो जाएगा। उड़द का दान करने से शनि दोष कम होता है। किसी ज़रूरतमंद को उड़द की कचौड़ी खिलाने से भी काम बनता है। किसी ज़रूरतमंद को उड़द का दान कर सकते हैं आप। क्या आप नया काम शुरू करना चाहते हैं? आप बिजनेसमैन हैं, पुराने बिजनेस चलते हुए नया काम शुरू कर रहे हैं। अपने पुराने काम में से कोई भी लोहे की चीज़ लेकर अपने नई जगह पर जाकर रख दें। जिस स्थान पर इसको रखेंगे वहाँ पर स्वास्तिक बनाएं और वहाँ पर थोड़े से काले उड़द रखें। इसके ऊपर ये चीज़ रख दें। ऐसा करने से नया कारोबार, दुकान भी पुराने की तरह सफलतापूर्वक चल पड़ेगी। सभी समस्याएं दूर होंगी। 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काली तिल को मिलाकर पीस लें। इसे हर ट्यूसडे को आटे को गूंदकर दीपक बनाएं। 11 मंगलवार तक बढ़ते हुए क्रम में हनुमान जी को अर्पित करें। जैसे 1, फिर अगले बार 2, फिर उसके अगली बार 3, इस तरह से बढ़ते क्रम में लगाएं। इसी तरह 11 दिनों तक 11 दीपक लगाएं। ये दीपक सरसों के तेल में लगाएं। जब 11 दिन पूरे हो जाएं, घटते क्रम में दीपक लगाने शुरू कर दें। 11, 10, 9, 8, इस तरह आपको हर समस्या से छुटकारा मिलेगा। दाल के उपाय बताऊं और टेस्टी दाल बनाना ना बताई जाए, ऐसा क्या कभी हो सकता है? ये तो नाइंसाफ़ी होगी। तो चलिए मास्टर शेफ़ की क्लास में चलते हैं और ऐसी दाल बनाना सीखते हैं जो शायद ही आपने पहले कभी बनाई हो या खाई हो। पंजाबी दाल तड़का बनाने के लिए देसी घी का मेन तड़का लगना ज़रूरी है उसमें, जो कि मैं इसमें 1 चम्मच इसमें डालता हूँ देसी घी। उसके बाद हम इसमें जीरे का तड़का लगाएंगे और इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालनी है। उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालना है। अच्छे से उसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ टमाटर डालना है, उसको भी ढंग से भून लेना है। थोड़ी सी उसमें हींग डालेंगे ताकि उसका टेस्ट और निखर जाएगा। बारीक कटा हुआ लहसुन, उसके बाद हमें थोड़ा इसमें पानी डालना है और जब उसके बाद हम थोड़े से मसाले डालेंगे। इसमें हल्दी डालनी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसमें थोड़ा जीरा पाउडर और बारीक लाल मिर्ची डाल के इसको अच्छे से पका लेना है। इसको बनते वक्त हम इसमें स्लिट की हुई ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं तड़के में, और ही स्वाद आ जाएगा। जिससे बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें उबली हुई दाल डालेंगे। ऑलरेडी मैंने इसमें हल्दी डाली हुई है, उसका कलर और उसका स्वाद और उभर के आने के लिए उसमें हल्का सा नमक भी डालना है। इसमें बारीक कटा हुआ हम धनिया डाल सकते हैं, धनिया से ही अलग टेस्ट आ जाता है। और आखिरी में उसमें आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड करना है। ध्यान रखना कि मैंने नमक ऑलरेडी और उबली हुई दाल में भी डाला हुआ है। दाल की कंसिस्टेंसी चेक करनी है, ऐसा नहीं कि दाल बिल्कुल पतली ही बनानी है। थोड़ा पतला अगर चाहिए तो उसमें हम पानी मिला सकते हैं और उसको उबलने दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दाल पूरी अच्छी तरह से उबल गई है और इसका पानी की कंसिस्टेंसी पूरा सेट हो गया है और लगभग ये हम इसको प्लेटिंग करने के लिए तैयार हैं। और दाल में, पंजाबी दाल तड़का में मिर्ची ना हो तो टेस्ट अधूरा है। और उसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे चॉप
बारीक कटा हुआ धनिया के साथ, उसमें जूलियन कटा हुआ अदरक है और 4-5 बूंदे रोगन की डालनी है ऊपर से, ताकि और प्लेटिंग अच्छी गार्निश हो जाए। गार्निश करेंगे, तरह ये दाल तड़का तैयार है। चलिए, शो में सारी बातों के बीच में आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताने का वक्त आ गया है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि क्या घर में बार बार तोड़फोड़ होती रहती है? घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष होने पर अष्ट धातु से बना पिरामिड यंत्र पूर्व की तरफ वाली दीवार पर लगाएं, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये है मसूर की दाल। मसूर की दाल लोगों को बहुत पसंद आती है, मुझे भी आती है, आपको भी आती होगी। लेकिन ये मसूर की दाल कितने काम की है आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया। ऐसा हो सकता है ना बताया हो। आज रात आप मसूर की दाल बना रही हैं या सुबह बनाई हो, जब भी मसूर की दाल बनाएं, आपको जो मैं बताने जा रही हूँ वो उपाय ज़रूर कीजिए, याद रखिएगा। कर्जे से मुक्ति के लिए शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को शिव मंदिर में शिव जी की पिंडी पर लाल मसूर की दाल चढ़ाएं। दाल चढ़ाते समय एक मंत्र का जाप करना है, ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः। मंत्र का 108 बार जाप करते हुए 108 दाने चढ़ाने हैं। ये प्रयोग 8 मंगलवार करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर में लाल झंडा लगाएं। ऐसा करने से कर्जा दूर होगा, मंगल का प्रभाव कम होगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव रहता है तो आपको जीवन के तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी ज़रूरतमंद को समय समय पर मसूर की दाल का दान करें। ऐसा करने से उसकी दुआ से आपका काम बिगड़ेगा नहीं बल्कि बनने लगेगा। ऐसी मान्यता है कि मसूर की दाल के दान से मंगल देव प्रसन्न होते हैं। बेहतर सेहत के लिए मसूर की दाल का टोटका करें। हमेशा बीमार कोई रहता है, उपचार के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, प्लीज़ दवा चालू रखें, साथ ही मसूर की दाल का प्रयोग करें, राहत हो। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करे तो नीम की जो छोटी छोटी कोपल निकलती है वो गुड़ और मसूर के साथ पीस कर खाने से इंसान सेहतमंद होता है। लेकिन हाँ, डॉक्टर का इलाज कराते रहें। अपने घर के योग के लिए अगर काफ़ी कोशिशों के बाद भी घर नहीं बन पा रहा है, जब भी आप घर बनाने के लिए प्लान करते हैं कोई ना कोई परेशानी सामने आ ही जाती है। तो घर बनवाने के योग को मजबूत करने के लिए मंगलवार के दिन सफ़ेद गाय और उसके बछड़े को लाल मसूर की दाल और गुड़ खिलाएं, फायदा मिलेगा। आइए बात करते हैं स्पेशल एस्ट्रो टिप की। मैंने आपको इतनी सारी दालों की बात बताई, एक और दाल की बात बताना चाहती हूँ। आपके घर में मूंग साबत की दाल ज़रूर होगी, हरी वाली। अगर आपको लगता है कि किसी भी इंसान की मेमोरी वीक हो रही है, माइंड कमज़ोर है, ये दाल पहले आप आधा किलो ले लें और थोड़ी सी दाल गणेश जी के चरणों में बुधवार को रखें। घर में जो गणेश जी हैं उनके चरणों में, फिर उनके चरणों में रात दोपहर भर ये रात दाल रहे, मतलब आपने जैसे वेंसडे मॉर्निंग रख दी, दोपहर तक ये दाल रहे। शाम को उनके चरणों से दाल उठाकर ये दाल बनाकर, पर बिना लहसुन के और बिना प्याज के, जीरे के तड़के में दाल बनाकर आप खाइए। ऐसा करने पर आपका बुध मजबूत होता है। आप इस दाल को भिगोकर और हल्का सा या उबाल कर इसको सौते कर भी खा सकते हैं। इससे बुध मजबूत होता है और आपकी ज़िंदगी में आपकी मेमोरी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी माइंड, आपकी इंटेलिजेंस, हर चीज़ स्ट्रांग होती है। शो में अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या घर में कष्ट बने रहते हैं तो ये महा उपाय कीजिए। चेक कीजिए आपके मंदिर में गणेश जी एक से ज़्यादा मूर्तियाँ तो नहीं हैं। देखिए, पूजा के लिए गणेश जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति के पास अन्य कोई गणेश की मूर्ति नहीं रखें। एक साथ 2 गणेश जी रखने पर रिद्धि और सिद्धि नाराज हो जाती हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें अपने राशि के हिसाब से कि सारी प्रॉब्लम्स झड़ जाएं, दूर हो जाएं कल के दिन के लिए, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल के दिन गाय को रोटी ज़रूर खिलाइए। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 67%। वृश्चिक राशि के लोग कल गरीबों को दूध दान में दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। मिथुन राशि के लोग कल गायत्री मंत्र का पाठ करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 76%। कर्क राशि के लोग कल शाम को पार्क में टहलिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%।
सिंह राशि के लोग, कल गाय की सेवा कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 66%। कन्या राशि के लोग, कल लोगों को पानी पिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। तुला राशि के लोग, कल गरीबों को कपड़े दान में दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग, सुबह बुजुर्गों के पैर छुएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। धनु राशि के लोग, आप गणेश जी की पूजा करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 73%। मकर राशि के लोग, घर के मंदिर को साफ सुथरा रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कुंभ राशि के लोग, अंकुरित अनाज खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। मीन राशि के लोग, शिव जी की पूजा जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। संतोष ने फेसबुक पर अपनी बेटी की प्रॉब्लम शेयर की है। बेटी की शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन हस्बैंड के साथ कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। उपाय जानना चाहते हैं। अगर बेटी की कंपैटिबिलिटी हस्बैंड के साथ अच्छी नहीं है तो आप 2 काम कीजिए। एक तो दोनों को बोलिए कि इनके बेड के गद्दे अलग अलग नहीं होने चाहिए, साथ होने चाहिए। और दोनों की फोटो को ऑरेंज कपड़े में बांधकर 7 गांठ लगाकर आप इसको साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में रख सकते हैं। कंपैटिबिलिटी बेटर होने लगेगी। बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। घर में पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, घर में घी का दीपक जलाएं। घी को पुष्टिवर्धक रोग नाशक कहा जाता है। जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा घी से करता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है, शार्प होती है। घी से गणेश जी की पूजा करने वाले व्यक्ति अपनी योग्यता और ज्ञान के संसार में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। कल है थर्सडे यानी कि विष्णु जी का दिन। विष्णु जी के दिन आपको क्या खास करना है, कृष्ण जी को साथ में कैसे प्रसन्न करना है, क्या हम वास्तु के जरिए भी इनको खुश कर सकते हैं, ये सब हम कल जानेंगे। इसलिए कल का शो जरूर देखिए। अभी चलती हूँ, इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।